325 नंबर वाणी है। फैलते फैलते क्या फैल फैलाया, तुम फैलते हो, फैल करते हो, भ्रम तो निश्चित है, किंतु इसका निराकरण भी होगा। गुरुदेव हमें कहते हैं कि फैलते फैलते क्या फैल फैलाया, यानी संसार में आकर हमने कितना सब कुछ फैलाव कर रखा है। इस स्थूल में भी हम देखें हमने कितना फैलाव कर रखा है व्यवहार का, और सूक्ष्म में हम देखें हमारे विचार किस तरह फैले हुए हैं, कितने तरह के हमारे भीतर में विचार चलते हैं, और बाहर में भी हमने कितना फैलाव फैला रखा है, ये करना है, वो करना, वहां जाना, तो यानी ये लाना है। तो इस स्थूल में भी हमने कितना फैलाव किया है, और भीतर में भी कितना सब कुछ फैला रखा है। हमारी वृत्तियां कितनी बहिर्मुखी हैं। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि फैलते फैलते क्या फैल फैलाया, तुम फैलते हो, फैल करते हो, भ्रम तो निश्चित है। तो जिस तरह से हमारी शरीर बढ़ रहा है, वैसे ही हमारा स्थूल का संसार भी बढ़ता ही चला जा रहा है, और उतने ही हमारे जीवन में स्थूल का व्यवहार जितना बढ़ रहा है, उतना ही हमारे भीतर में भ्रम भी बढ़ता चला जा रहा है। और इतना हम फैल चुके, भीतर में भ्रम इतना फैल चुका कि अब उससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता है मनुष्य के पास। लेकिन इससे बाहर निकलने का भी तो कोई रास्ता होना चाहिए। तो ये इतना हमने बाहर फैलाव कर रखा है, तो भ्रम तो निश्चित है, यानी हम सत्य से दूर होते चले गए, और संसार को ही हमने सत्य मान लिया, शरीर को ही सत्य मान लिया। तो हमारे भीतर में भ्रम बढ़ता ही चला जाता है, यानी सत्य को, जो सत्य है वो हमें असत्य लगता है, और असत्य जो संसार है वो हमें सच लगने लगता है। क्यों? क्योंकि संसार नजर आता है, वस्तुओं का सुख हमें मिलता है, तो हमें ये सच लगता है। और जो परमात्मा, जो सत्य है, शाश्वत है, वो नजर नहीं आता, इसलिए हमें वो सच लगता नहीं। इसलिए हमारे भीतर का भ्रम बढ़ता चला जाता है कि संसार सत्य है, और भगवान होगा दिखाई तो देता नहीं है। तो इस तरह गुरुदेव हमें बताते हैं कि तुम फैलते हो, फैल करते हो, भ्रम तो निश्चित है। यानी अब कहा किंतु इसका निराकरण भी होगा। प्रश्न किया है क्या इसका निराकरण भी होगा, या पूरा जीवन स्थूल में ही हमारा बीतता चला जाएगा, स्थूल को बटोरने में ही बीत जाएगा। तो यही है कि इसका निराकरण तभी संभव है जब हमें गुरु मिलते हैं, सत्य से हमारा योग होता है, तब हमें समझ में आता है कि संसार का जितना भी है वो यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, और एक परमात्मा भाव ही है वो हमारे साथ जाएगा। तब उसकी खोज भीतर में हो, तब हमारी वृत्तियां जो बाहर बिखरी हैं वो अंतर्मुखी हो, कि बाहर से संतोष ले लें, और परमात्मा की तरफ से हमारे भीतर में असंतोष को, यानी उसको पाने की लालसा बढ़े, और संसार की लालसा बंद हो। तो हमारे भीतर में जो ये भ्रम फैला है, ये दूर तभी हो पाएगा जब संत की वाणी से हम जुड़ते हैं। संत की वाणी संत की वाणी ही हमारे भीतर इस फैले हुए भ्रम को दूर कर सकती है। इसलिए गुरुदेव यही बताते हैं
कि जैसे घर को फैलाने में टाइम नहीं लगता, समेटने में टाइम लगता है, ऐसे ही संसार को फैलाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उसी संसार को समेटने में यानी अंतर्मुखी होने में वक्त लगता है। अपनी वृत्तियों को एकाग्र करने में, सत्य से जोड़ने में हमें टाइम लगता है। लेकिन जो एक बार सत्य से जुड़ जाता है या जिसके भीतर ये चाह जग जाती है कि बस अब और नहीं, तब वो सत्य से उसके सत्य के लिए उसकी लालसा बढ़ने लगती है, उसके प्रयास बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे वो प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसका भ्रम, संशय मिटने लगता है। हरि ओम।